दोस्तों इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम मैच नहीं खेलेंगे। दिस इज़ अ मैटर ऑफ अ नेशनल ऑनर। ये नेशनल ऑनर का मसला है। एशिया कप के अंदर हैंडशेक वाले मसले के ऊपर हम यूएई के साथ मैच नहीं खेल रहे। तो आपको तो पता ही है ये यूएई वाले अरब्स हैं, उन्होंने आके हमारे कान के नीचे दो दिए होंगे और कहा होगा अरे हमारे लोग जो है वो मैच के लिए तैयार हो गए और अभी भी हैया हैया ग्राउंड में पहुंचो भैया। कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, वो कह रहे हैं कि हमने अपनी टीमों को कहा है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाओ, टीमें पहुंचा देंगे और वहां से बुला लेंगे अगर आईसीसी फैसला नहीं करता। और साथ में ये भी पाकिस्तान ने कहा है फर्दर डिटेल्स टू फॉलो, मतलब मैच नहीं होगा। लेकिन ये अरब्स तोबा तोबा तोबा। तो हमने फाइनली सोचा कि एक यू टर्न लिया जाए और उसके बाद यू टर्न लेकर हमारी टीम जो है वो बस में भर के उन्होंने कहा चलो ग्राउंड में लेके जाओ, नहीं तो अभी तुम लोगों को बताते हैं। राशिद भाई, अब तो मैच पे मैं आपसे तबसरा लूंगा, आपसे और अहमद शहजाद से, मगर ये जो कुछ हुआ उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रेटजी थी या एक स्ट्रेटजी थी कि आखिर में वही मैच रेफरी है, उसकी माजरत की खबर जरूर आ गई मगर मैच हम खेल रहे हैं। इमोशन में आके कह दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे अगर मैच रेफरी ट्रांसफर नहीं होता है। इंडिया के पास अब इतना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाउड है इन द क्रिकेट वर्ल्ड के दे कैन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का एशिया कप मैच हो चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 20 ओवर में 146 रन बनाए 9 विकेट पर, तो वहीं यूएई ने 17.4 ओवर में 105 रन बनाया। हालांकि यह मैच पाकिस्तान जीत गया, लेकिन यूएई ने भी पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब कर दी। न सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड पे बल्कि पाकिस्तान जो उछल रहा था बड़ी हैंकड़े में कि हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे एशिया कप के अंदर, क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया और ये पाकिस्तान के लिए इज्जत का सवाल है, ऑनर का सवाल है। बाकायदा ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहे थे, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तान की सारी इज्जत और ऑनर की बाट लगा दी यूएई ने। जैसा कि इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी, जिन्होंने बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से यह बात बताई है कि आखिर पाकिस्तान जो अड़ा था और जो शर्त लगा रखा था पूरी होगी तभी वो यूएई के साथ खेलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान ने खेला भी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। सर एक हंगामा है, जब से आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाया है तो हम लोग तो वो बात को दिल पर ही ले गए। उसके बाद हमने कहा जी रेफरी जो है कम से कम उसी को निकलवा दें तो हमारा कुछ तो जिसे कहना हमारा दुख थोड़ा कम हो जाए। तो वो भी अभी तक नहीं हो पाया, उसके लिए भी जो है मना कर दिया गया। फिर हमने कहा कि आज यूएई और पाकिस्तान का मैच है, तो हमने कहा हम मैच नहीं खेलेंगे। तो आपको तो पता ही है ये यूएई वाले अरब्स हैं, उन्होंने आके हमारे कान के नीचे दो दिए होंगे और कहा होगा अरे हमारे लोग जो है वो मैच के लिए तैयार हो गए और अभी भी हैया हैया ग्राउंड में पहुंचो भैया। तो वो जी अब ये हुआ है कि हमारी टीम जो है वो कुछ उन्होंने 1 घंटा तकरीबन डिले किया मैच को, और उसके बाद जो है आपको तो पता है ये मतलब इंडियंस को हम समझा सकते हैं, बांग्लादेश वालों को समझा सकते हैं, अमेरिकन को समझा सकते हैं, इवन चाइनीज को भी हम कुछ ना कुछ समझा सकते हैं, लेकिन ये अरब्स तोबा तोबा तोबा। सर ये तो एयरपोर्ट पे बन के जाती हूँ तो इतना डांट डांट के मुझे पूछते हैं वेयर इज योर पासपोर्ट। तो ये इस किस्म के लोग हैं सर, तो इनके साथ क्या बंदा मत्थामारी करे। तो हमने फाइनली सोचा कि एक यू टर्न लिया जाए और उसके बाद यू टर्न लेकर हमारी टीम जो है वो बस में भर के उन्होंने कहा चलो ग्राउंड में लेके जाओ, नहीं तो अभी तुम लोगों को बताते हैं। तो वो सब भी ग्राउंड चले गए और मैच जो है वो 1 घंटा डिले या समझे 45 मिनट डिले हो गया, लेकिन 12। तो आपके ख्याल से सर ये जो कुछ हुआ, रोका गया, कहा गया मैच नहीं होगा, हम जी नहीं खेलेंगे, हमारी जी बड़ी हमारी नाक कट गई अगर हाथ नहीं मिलाया इंडियंस ने। तो सर जो खिलाड़ी बेचारे, आपको लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर आया होगा कि पता नहीं खेलना है कि नहीं खेलना है, मतलब क्या हो क्या रहा है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स क्रिएशन, उसके पहले की बात हम जाने देते हैं। फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स क्रिएशन इट हैज बीन डिमांडिंग रिस्पेक्ट। पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू अर्न द रिस्पेक्ट। उनको चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करो, और हम जिस तरीके से दुनिया को देखना चाहते हैं हम विश्व को उसी तरीके से देखेंगे, मगर हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी रिस्पेक्ट समाज में तब होती है जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, जब आप एक सही स्टांस ले रहे होते हैं, जब आप सत्य के साथ होते हैं, और जब आप अपने स्वावलंबी होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, ऐसे कह लें।
पाकिस्तान को किस बात का गुस्सा है कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया? अब्दुल रजाक का स्टेटमेंट है कि ऐश्वर्या राय चूंकि हिंदू औरत है तो उससे अच्छे लड़के पैदा नहीं हो सकते जी। उसके बाद शोएब अख्तर का है कि खुरासान में नदियां लाल हो जाएंगी, गजवाए हिंद होगा, ये शोएब अख्तर का है, आपको याद होगा। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो था वो दानिश कनेरिया के साथ खेलना नहीं चाहता था, उसको वो बार बार कहता था तुम हिंदू हो जाओ, अरे मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, ये कर लो, तुम गंदगी में हो। आपके मन में ये है कि ये हिंदू है, ये तो नफासत है, ये तो गंदगी है, ये गलीज है, और आप उससे हाथ मिलाना चाहते हो, जी में दिल में भर भर के गालियां दे रहे हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई उसने हाथ नहीं मिलाया, आपकी तो जान छूटी, वरना गंदगी से हाथ मिलाना पड़ता। आपको हम अगर वैल्यू ना दें तो आपकी दिक्कत है, और वैल्यू दे तो आपको दिक्कत है। भाई ऐसे नहीं चलता। आपने अपने समाज को जिस नफरत में पढ़ाया है, एक हिंदू को बनिया बनाया, हिंदू को शूद्र, और ये छोटे कास्ट, सूर्य कुमार यादव जी तो छोटे कास्ट के बेचारे ओबीसी हैं। हमारे यहाँ हालांकि कास्ट सिस्टम नहीं चलता, लेकिन सूर्य कुमार यादव जी तो आपके हिसाब से कास्ट सिस्टम के हिसाब से चलने चाहिए, ऐसा था नहीं। सूर्य कुमार जी यादव जी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट कैप्टन है जैसे कोई और होता। धोनी जी की कौन कास्ट है किसी को पता ही नहीं है। तो पाकिस्तान इज गेटिंग व्हाट इट डिजर्व्स। इन्होंने पहलगाम पे लोगों के मौतों का जश्न मनाया है, ये मौतों का जश्न मनाते रहे हैं, गजनी, गौरी, और इनको अपना हीरो बनाते आए हैं। तो आप हिंदुस्तान को चोट दोगे, दुनिया की कोई ऐसी वो नहीं होती फोरम जिसमें आप हमें गालियां नहीं देते और हमारे खिलाफ झूठा प्रचार नहीं करते, जिसमें आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमानों को मार रहे हैं जी, ये हिंदू फासिस्ट हैं। चाहे इमरान खान जैसा प्रोग्रेसिव आदमी हो और चाहे वो सर जफरुल्लाह खान जैसा पहला अहमदिया हो, सबने हमें गालियां दी भैया भर भर के। राशिद भाई, अब तो मैच पे भी मैं आपसे तबसरा लूंगा, आपसे और अहमद शहजाद से, मगर ये जो कुछ हुआ उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रैटेजी थी या एक स्ट्रैटेजी थी कि आखिर में वही मैच रेफरी है, उसकी माजरत की खबर जरूर आ गई मगर मैच हम खेल रहे हैं? देखिए, मशावरत जो की वो बहुत देर से की। ये जो पहला जो स्टेटमेंट आ गया था कि एंडी पाइक्राफ्ट अगर नहीं हटेगा तो हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट में जाएंगे, टू अर्ली स्टेटमेंट। तो कब हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन को अवॉइड करना चाहिए। आपकी एक टीम होती है, लीगल टीम होती है, उससे मशावरत करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो गलती हुई, जो यहिया बात कर रहे थे, जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि मैच के बाद 18 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? सेम चीज एनडी के साथ भी हुई है, क्योंकि इसके कवानीन होते हैं। आईसीसी के बहुत ज्यादा कवानीन है, जिसमें आप क्लोथिंग के अलग हैं, आपके डिसिप्लिन के अलग हैं, आपके एंटी डोपिंग के अलग हैं, आपके एंटी करप्शन के अलग हैं, आपके प्लेइंग कंडीशन अलग हैं, सबको पढ़ना होता है। इसकी एक टीम होती है, मुरतब की जाती है, और फिर आपको जो भी मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कवानीन क्या है।